क्या सच में पैसा आपको आजाद कर सकता है या ये सिर्फ एक सपना है? सोचिए, सुबह उठते ही आपको ऑफिस जाने की कोई मजबूरी नहीं है। आपका समय आपका है। आप जहां चाहें जा सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको पैसों की चिंता नहीं है। लेकिन सच ये है कि 90% लोग पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने में ही निकल देते हैं और अपने सपनों को कभी बाद में कहकर टालते रहते हैं। यहीं से शुरू होती है एक अलग सोच, एक अलग रास्ता। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रांट साबाटियर। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप कम समय में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक आम इंसान से। ग्रांट साबाटियर, एक ऐसा लड़का जिसके पास एक समय पर सिर्फ $2 बचे थे। हाँ, सिर्फ $2। उसकी नौकरी छूट गई थी, बैंक अकाउंट लगभग खाली था और जिंदगी पूरी तरह अनिश्चित लग रही थी। उस वक्त उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो हार मान ले और उसी हालत में जिंदगी बिताए, या फिर कुछ ऐसा करे जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछा, मैं जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर आजाद कैसे बन सकता हूं? यहीं से शुरू हुआ उसका जर्नी। सबसे पहले उसने एक माइंडसेट चेंज किया। उसने ये समझा कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही डायरेक्शन में काम करना। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, खर्च करते हैं और फिर अगले महीने का इंतजार करते हैं। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होता। ग्रांट ने इस साइकिल को तोड़ने का फैसला किया। उसने समझा कि अगर उसे जल्दी फ्रीडम चाहिए तो उसे सिर्फ सेविंग नहीं बल्कि अर्निंग बढ़ानी होगी। उसने साइड हसल शुरू किया, छोटे छोटे काम, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क। शुरुआत में ज्यादा पैसा नहीं आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज कुछ नया सीखता, नए स्किल डेवलप करता और धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ने लगी। यहां एक बहुत बड़ा लेसन है। आपकी इनकम आपके स्किल पर डिपेंड करती है, ना कि आपकी डिग्री पर। जितना ज्यादा वैल्यूएबल स्किल, उतना ज्यादा पैसा। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है। अगर आप सारा पैसा खर्च कर देंगे तो आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते। ग्रांट ने एक पावरफुल स्ट्रेटजी अपनाई। उसने अपने खर्चों को कंट्रोल किया। उसने जरूरत और चाहत में फर्क समझा। वो हर खर्च से पहले खुद से पूछता, क्या यह मुझे फ्रीडम के करीब ले जा रहा है या दूर? यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेव करना शुरू किया, लेकिन उसने पैसे को सिर्फ बचाकर नहीं रखा। उसने उसे इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि असली गेम यही है। पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। उसने स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस और अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में डर लगा, लॉस भी हुआ, लेकिन उसने सीखना नहीं छोड़ा। उसने समझा कि रिस्क से भागने वाले लोग कभी भी फ्रीडम नहीं पा सकते। यहां एक और पावरफुल कंसेप्ट आता है, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। अगर आप अपना समय बेचते रहेंगे तो आप कभी भी ट्रूली फ्री नहीं बन सकते। इसलिए उसने ऐसे इनकम सोर्स बनाए जो उसके बिना भी पैसा जनरेट करें, जैसे ऑनलाइन बिजनेस, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। जहां पहले वो पेचेक टू पेचेक जी रहा था, अब उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज थे। लेकिन यह सब ओवरनाइट नहीं हुआ। इसमें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट लगा। ग्रांट ने एक बात साफ कही, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं है, ये एक चॉइस है। हर इंसान के पास ये चॉइस होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कौन एक्शन लेता है और कौन सिर्फ सोचता रहता है। इस जर्नी का पहला स्टेप क्या है? अवेयरनेस। आपको यह समझना होगा कि आप अभी कहां खड़े हैं, आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं। जब तक आपको अपनी करंट सिचुएशन क्लियर नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रांट ने अपने हर खर्च को ट्रैक करना शुरू किया, हर इनकम सोर्स को एनालाइज किया और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल में लिया। यहां से उसकी जिंदगी में क्लैरिटी आने लगी और यही क्लैरिटी उसे अगले लेवल तक ले गई। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था, क्योंकि सिर्फ पैसे कमाना और बचाना काफी नहीं है। असली खेल है उसे मल्टीप्लाई करना। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज, पैसे को मल्टीप्लाई करना। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो थोड़ी सेविंग करते हैं, लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते, या फिर डर की वजह से कोई एक्शन ही नहीं लेते। ग्रांट साबाटियर ने इस स्टेज पर एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाई। उसने अपने पैसे को वर्कर्स की तरह ट्रीट किया, मतलब हर एक रुपया उसके लिए काम करे। उसने समझा कि सिर्फ जॉब से आप फ्रीडम नहीं पा सकते, क्योंकि जॉब में आप टाइम के बदले पैसा लेते हैं और टाइम लिमिटेड है। इसलिए उसने फोकस किया,
एसेट्स बनाने पर। एसेट्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो आपके लिए पैसा जनरेट करें, जैसे स्टॉक्स, ऑनलाइन बिजनेस, रेंटल इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स। ग्रांट ने सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझना शुरू किया। उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अप्रोच अपनाई, ना कि क्विक प्रॉफिट के पीछे भागा। उसने डिसिप्लिन के साथ हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। यहां एक पावरफुल प्रिंसिपल है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब सही समय का इंतजार करने से बेहतर है आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट काम करने लगा। उसका पैसा खुद ही ग्रो होने लगा। लेकिन ग्रांट सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहा। उसने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाए। उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, कंटेंट क्रिएट किया, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लिए और अलग अलग वेज से इनकम जनरेट की। यहां एक और बड़ा लेसन है, एक इनकम सोर्स रिस्की है, मल्टीपल सोर्सेस स्मार्ट हैं। अगर एक सोर्स बंद हो जाए तो बाकी आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यह सब सुनने में आसान लगता है, करने में मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारे माइंड में डर बैठा होता है, अगर लॉस हो गया तो, अगर फेल हो गया तो। ग्रांट ने इस डर को फेस किया। उसने समझा कि फेलियर एंड नहीं है, बल्कि फीडबैक है। हर गलती से उसने कुछ नया सीखा और अपनी स्ट्रेटजी इंप्रूव की। अब उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसकी इनकम सिर्फ एक्टिव नहीं रही, बल्कि पैसिव भी हो गई। मतलब वो सो रहा है, फिर भी पैसा आ रहा है। यही है असली फ्रीडम। लेकिन यहां एक और ट्रैप है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। महंगे कपड़े, नई गाड़ी, लग्जरी लाइफ, और फिर वही साइकिल वापस शुरू हो जाती है। ग्रांट ने इस ट्रैप से खुद को बचाया। उसने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। उसने अपने गोल को हमेशा याद रखा, फ्रीडम पहले, लग्जरी बाद में। उसने अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करना जारी रखा, ना कि दिखावे में खर्च किया। यहां एक सिंपल रूल है, जितना कम खर्च उतनी जल्दी फ्रीडम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी एंजॉय ही ना करें। बैलेंस जरूरी है, लेकिन प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट की, फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। हर इंसान का एक नंबर होता है जिस पर पहुंचकर उसे काम करने की जरूरत नहीं रहती। मतलब उसके इन्वेस्टमेंट से इतना इनकम आता है जो उसके सारे खर्चों को कवर कर देता है। ग्रांट ने अपना नंबर कैलकुलेट किया। उसने देखा कि उसे कितने पैसे चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट से वो अचीव होगा। इससे उसे एक क्लियर टारगेट मिल गया। अब वो ब्लाइंडली काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक क्लियर प्लान के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक किया, हर महीने चेक किया कि वो अपने गोल के कितने करीब पहुंचा। यहां से उसकी जर्नी फास्ट हो गई, क्योंकि अब उसके पास डायरेक्शन थी। एक और पावरफुल स्ट्रेटजी जो उसने अपनाई, हाई सेविंग रेट। सिर्फ 10 से 20% नहीं, बल्कि उसने अपनी इनकम का 50% से भी ज्यादा सेव और इन्वेस्ट किया। यह सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन यही उसे जल्दी फ्रीडम तक ले गया। क्योंकि जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना जल्दी आपका पैसा ग्रो करेगा। अब सोचिए, अगर आप अपनी इनकम का आधा हिस्सा इन्वेस्ट करें तो 5 से 10 साल में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही डिफरेंस है एवरेज लाइफ और फ्रीडम लाइफ में। ग्रांट ने अपने टाइम को भी वाइजली यूज किया। वो हर दिन कुछ नया सीखता, अपने स्किल्स इंप्रूव करता और अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बनाता, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अक्सर लोगों के थ्रू ही आती हैं। अब वो उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां उसके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स थे, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रहे थे और उसका फ्रीडम नंबर करीब आ रहा था। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली सवाल यह है, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद क्या जिंदगी बस आराम करने के लिए है या फिर कोई और मकसद भी है? ग्रांट सबाटियर जब उस मुकाम पर पहुंचा जहां उसके पास इतना पैसा था कि उसे काम करने की जरूरत नहीं रही, तब उसने एक बहुत गहरी बात समझी। फ्रीडम का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी पसंद का काम करना है। पहले वो पैसों के लिए काम करता था, अब वो पैशन के लिए काम करने लगा। यही असली बदलाव है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको यह चॉइस देती है कि आप क्या करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं। लेकिन यहां एक और रियलिटी है, अगर आपके पास क्लियर पर्पस नहीं है तो फ्रीडम भी खालीपन में बदल सकती है। इसलिए ग्रांट ने अपने लाइफ का पर्पस डिफाइन किया। उसने सोचा, मैं अपनी फ्रीडम का यूज कैसे कर सकता हूं ताकि मेरी और दूसरों की जिंदगी बेहतर हो। उसने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू किया, लोगों को सिखाना शुरू किया कि कैसे वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। यही से उसकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी काम कर रहा था। यहां एक पावरफुल लेसन है, सक्सेस तब कंप्लीट होता है
जब आप उसे शेयर करते हैं। लेकिन इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल किसका है? आपकी आदतों का। डेली हैबिट्स ही आपकी जिंदगी बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। ग्रांट ने अपनी हैबिट्स को स्ट्रांग बनाया। वो डिसिप्लिन्ड रहा, कंसिस्टेंसी रखी और हर दिन अपने गोल के लिए काम किया, क्योंकि बिना सही हैबिट के कोई भी प्लान काम नहीं करता। यहां एक सिंपल ट्रूथ है, मोटिवेशन टेम्पोररी होता है लेकिन हैबिट परमानेंट होती है। इसलिए अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको अपनी डेली रूटीन को बदलना होगा। अब बात करते हैं माइंडसेट की, क्योंकि यही असली गेम चेंजर है। ग्रांट ने अबंडेंस माइंडसेट अपनाया। मतलब उसने ये माना कि अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं, पैसा कमाने के वेज एंडलेस हैं और वो कुछ भी अचीव कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्कैरसिटी माइंडसेट वाले लोग हमेशा डर में जीते हैं। पैसा कम है, चांस कम है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और यही सोच उन्हें रोक देती है। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही आपकी रियलिटी बनती है। इसीलिए अपने माइंड को ट्रेन करना जरूरी है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए पॉसिबल है? ग्रांट का जवाब है हाँ, लेकिन हर कोई इसे चूज नहीं करता, क्योंकि इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और शॉर्ट टर्म खुशी को छोड़कर लॉन्ग टर्म फ्रीडम चुननी पड़ती है। यह आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप आज से ही शुरू करें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, अपनी इनकम बढ़ाएं, इन्वेस्ट करना शुरू करें और डिसिप्लिन रहें, तो 5 से 10 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद आप वही लाइफ जी रहे होंगे जिसका आपने कभी सपना देखा था। यही इस पूरी कहानी का मैसेज है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक क्लियर प्लान और एक्शन का रिजल्ट है। ग्रांट सबटियर ने जो किया वो कोई सुपर पावर नहीं था, वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था जिसने सही डिसीजंस लिए और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो किया। अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप वही पुरानी लाइफ जीते रहेंगे या फिर एक नया रास्ता चुनेंगे? याद रखिए, समय अभी है, शुरुआत अभी है और फ्रीडम भी यहीं से शुरू होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रांट सबटियर सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक वेकअप कॉल है जो आपको ये बताती है कि अगर आप सच में चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आपकी बारी है एक्शन लेने की और अपनी खुद की फ्रीडम स्टोरी लिखने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल समरी के लिए चैनल एडन केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।